बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर एहसन मजीद एहसन बायो वाला। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे दैट वन इज बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग माइक चेक किस लिए वैसे मैं करता हूँ, बाज़ रिकॉर्डिंग 2 दफ़ा ऐसे हो गया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग पूरी कर लेते हैं, बाद में लगता है कि वॉइस आ ही नहीं रही, ठीक है। खैर, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को बताया जाता होता है फलां रिड्यूसिंग है, फलां नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, क्यों है, कैसे है, कब है, वो हम इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब रिड्यूसिंग शुगर जो है वो आपने याद रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर में कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। पहली बात इसमें याद रखना है कि इसमें होती हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या होती है? एक एनोमेरिक कार्बन क्या होती है? फ्री होती है। एनोमेरिक कार्बन फ्री। एनोमेरिक कार्बन हर स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होती है। ग्लूकोज के अंदर कुछ है, फ्रुक्टोज के अंदर कुछ है, तो वो डिफरेंट एनोमेरिक कार्बन होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम नॉन रिड्यूसिंग में देखें तो नॉन रिड्यूसिंग में तमाम की तमाम जो एनोमेरिक कार्बन हैं, एनोमेरिक कार्बन आर ओकोपाइड, तमाम की तमाम जो स्पेस होती है उनकी कवर की होती है। दीज आर द एनोमेरिक कार्बन्स है, ठीक है। तो सबसे पहले एनोमेरिक कार्बन के अंदर हम रिड्यूसिंग कौन कौन सी हैं आपने एक शॉर्ट हैंडेड याद रखना है। ऑल द डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, जबकि जो तमाम जो साथ में मोनोसेक्राइड हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, monosaccharides are dash in nature, these are the reducing in nature, ठीक है। और जो नॉन रिड्यूसिंग है वो नॉन रिड्यूसिंग में बात करते हैं एनोमेरिक कार्बन ऑक्यूपाई है और इसमें सुक्रोज और तमाम की तमाम कौन सी हैं? ऑल पॉलीसेक्राइड्स, तमाम की तमाम जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है। अब रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग में आपने एक स्ट्रक्चर बना के देखना है। मिसाल के तौर पर माल्टोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? माल्टोज के अंदर होते हैं आपके पास 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और यहां पे ग्लूकोज, यहां पे भी कार्बन और यहां इसी तरह एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है। दिस वन इज ए कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब दोबारा से देखिएगा, यहां पे अब हम ग्रुप्स भी लगाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, कार्बन 3 के ऊपर ये हाइड्रोक्सल, ऊपर हाइड्रोजन, फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी और प्रोजेक्शन, फेस्चर प्रोजेक्शन की वजह से भी हम कहते हैं यहां से भी HOH, H और CH2OH। तो नॉर्मल आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सेम इसी तरह आपके पास जो स्ट्रक्चर है यहां पर आपने कार्बन नंबर 4 पे देखेंगे H और OH। तो बेसिकली हमने डिफरेंस देखना है रिड्यूसिंग शुगर का। तो यहां पर ये वाली कार्बन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन कौन सी होती है? कार्बन 1, जबकि यहां पर बॉन्ड किसके दरमियान बन रहा है? अल्फा 1,4। यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोक्साइड मिलकर पानी के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा और स्टिल एंड के ऊपर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा दैट इज अल्फा 1,4। तो ये जिसमें आपके पास एनोमेरिक कार्बन, एक कार्बन फ्री है और एक कार्बन देखें यहां पर आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड यूज होते नजर आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर सुक्रोज का स्ट्रक्चर है तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में कितने मोनोमर होते हैं? एक ग्लूकोज है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, इसी तरह जो रिमेनिंग ग्रुप आप अटैच कर लीजिएगा। इसके अलावा यहां पर आपके पास एक कौन सा स्ट्रक्चर है? 5 मेंबर्ड रिंग, दैट इज कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हाइड्रोजन, CH2OH, CH2OH और यहां पर BOH, यहां पर आपके पास OH, H और OH, ठीक है। तो यहां पे देखें ये वाली एनोमेरिक कार्बन तो 1 आ गई, ये भी कौन सी है? ये कार्बन नंबर 2 पे है फ्रुक्टोज के।
तो एक कार्बन 1 पे है और एक कार्बन 2 पे है, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा अल्फा 1 2, एक तो पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, रिमेनिंग जो बॉन्ड बनेगा दैट इज अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपको रिड्यूसिंग कौन से हैं और नॉन रिड्यूसिंग कौन से हैं। डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में दो होते हैं, एक होते हैं फीलिंग टेस्ट और एक होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। फीलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट दैट कैन, इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है, तमाम की तमाम रिड्यूसिंग शुगर हमें क्या देती हैं, दैट कैन शोज अप पॉजिटिव रिजल्ट्स। हमें रिजल्ट्स कौन से मिलते हैं, पॉजिटिव, तमाम के तमाम पॉजिटिव। तो एक शॉर्ट हैंडेड डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछा था कौन कौन से टेस्ट हैं, तो वो फिलिंग टेस्ट है और बेनेडिक्ट टेस्ट है। एक वीडियो मैं अलग बनाऊंगा फिलिंग टेस्ट के ऊपर और बेनेडिक्ट टेस्ट के ऊपर। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड जिसके अंदर दो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, एक है होमो और दूसरे कौन से होते हैं, हेट्रो। होमो जिसमें रिपीटिंग सब यूनिट सेम नाम से हमें और जिनमें डिफरेंट। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है, मैं नाम उसको आप स्टार्च, मैं स्लाइड इसकी शो करवा दूंगा, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, जबकि इसकी एग्जांपल के अंदर एगर, पेक्टिन, पेप्टाइडोग्लाइकिन एटसेट्रा बहुत सारी मिसालें आ जाती हैं इसमें। मैं सारी एग्जांपल जो मैं पुट कर दूंगा। स्टार्च क्या होती है, इसमें 3 टाइप्स हैं। स्टार्च है, स्टार्च अन ब्रांच में भी होती है, ब्रांच में भी होती है। ब्रांच में हो तो अमाइलोज है, अन ब्रांच में हो अमाइलोज, ब्रांच में तो अमाइलोपेक्टिन। एक सॉल्युबल है, दूसरी इनसॉल्युबल। इसमें लिंकेज अल्फा 1 4 और इसमें जो ब्रांच वाला होगा ना, एक जगह याद रखना, जो ब्रांच होगा वो इसमें क्योंकि ज्यादा भी बनेंगे, अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 भी है। स्टार्च में आयोडीन के साथ जब टेस्ट करवाया जब कौन सा कलर देती है, ब्लू देती है। इसी तरह आपके सामने एक मैंने सेकेंड लिखा हुआ है, दैट वन इज अ ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन को हम क्या कहते हैं, दैट वन इज अ एनिमल स्टार्च, और ये एक हाईली ब्रांच्ड, तो हाईली ब्रांच है तो मैंने पहले पढ़ाया वो इनसॉल्युबल होगी। एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, लिवर और मसल्स के अंदर होती है। लिंकेज कौन सा, अल्फा 1 4 अल्फा 1 6, अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 किस में है, ग्लाइकोजिन में। किस में है, ग्लाइकोजिन में है। सेलुलोज, सेलुलोज में पूछा जाए, मैंने उसको इस वजह से जगह स्पेस थोड़ी मैंने इधर लिख दिया है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट वो कौन सा है, सेलुलोज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल सेलुलोज है। प्योर फॉर्म के इसकी कौन सी होती है,